हेलो 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 हेलो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल? क्या हाल चाल है बच्चों? कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। चलो भाई, तैयार हैं सारे बच्चे? परिनालिका, टोरॉइड, ओहो, चलो दो टॉपिक लिख देते हैं अभी। सभी बच्चों को आने दो एक बार। क्या हाल मामा? एकदम बढ़िया भाई। ठीक है, सुने दोस्त, अब अभी तक जितना भी पढ़ाया सब कुछ याद है आपको? इस वाले चैप्टर की तो बात कर ही सकता हूं। क्या इस चैप्टर में आपको जितना भी पढ़ाया सारा याद है? अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार धारावाही लूप के अंदर, आधे लूप के कारण अक्ष पर दिशा निकालना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बालक को, हाँ या ना। रिवीजन करता है मेरा बच्चा रोजाना का रोजाना, फिर कोई तकलीफ नहीं है। तो थोड़ा डेमो देख लेते हैं भाई, आपको याद है कि नहीं याद है ना दोस्त? ठीक है सर। चलो भाई, थोड़ा डेमो कर लेता हूं भाई। क्वेश्चन करना है सबको। दो आपको अनंत धारावाही तार दिखाई दे रहे हैं, इनके मध्य बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है। करें भाई, आपका समय शुरू होता है अब। और चेट हो गई बंद क्योंकि पोल कराया जाएगा। आपको समय मिलेगा मात्र 1 मिनट का, क्योंकि क्वेश्चन आसान है। करें भाई। रफ कॉपी में कर बेटा, रफ कॉपी में। पोल स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, मैं भी सॉल्व कर दूं। तार नंबर 1, तार नंबर 2। B1 कितना? अनंत लंबाई के तार के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। यस सर। डी का मान 2.5 है, हाँ। आई का मान 5 है। म्यू नॉट आई अपॉन, आई का मान कितना बेटा? आई का मान है सर 5, ये 2, ये पाई और ये 2.5 एम्पियर, 2.5 मीटर। क्या ये कट गया भैया? हाँ या ना? हाँ। ये B1 आया आपका म्यू बाई पाई, अंदर या बाहर? डीएल क्रॉस आर, अंदर। बहुत सुंदर। 2 के कारण देख लेते हैं बेटा B2। इससे कितनी दूरी पर है? उतनी दूरी पर है। अनंत लंबाई का तार है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। यस सर। वैल्यू डालो। म्यू नॉट आई का मान कितना? 2.5। ओके, ये 2, ये पाई और ये भी 2.5।
अरे दूरी कितनी है अभी 2.5, ये कट गया, ये आया B2 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, अंदर बाहर dl क्रॉस r बाहर। क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी नेट बराबर B1 माइनस B2 करेगा या B2 माइनस B1? क्या ये ज्यादा है? हाँ। अरे भैया यहां 2 पाई का भाग दिया जा रहा है या पाई का, ये ज्यादा है, या करके देख ले, म्यू नॉट बाई पाई माइनस म्यू नॉट बाई 2 पाई, एक में आधा जाएगा तो क्या म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बचेगा, वो भी अंदर की तरफ। ये ज्यादा है और ये कम है। कारे कारे बाबू 44% लोगों ने चलो सही किया है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है भाई, मुझे अच्छा लगा। पर जहां तक मुझे लगता था कि कम से कम 60-70% लोगों का आंसर सही आना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन लल्लू लाल था। ये सिर्फ आपको देखने के लिए कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, पर अगर इतने भी लोग पढ़ रहे हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है भाई, छाप ले भाई। ये तो लल्लू था, जिस वैरायटी को मैंने आपको कराया भाई, उसमें भाई साहब तार लूप पता नहीं क्या क्या हमने किया भाई। कॉपी करे भाई, कोई बात नहीं। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, तुमने दिल तोड़ दिया मित्र, तुमने दिल तोड़ दिया मेरा यार। एक और करा देंगे, कॉपी कर ले भाई, थोड़ा जल्दी करे यार। करा दूंगा दोस्त, एक बार फिर याद दिला देना। कल कल कराते मीटर ब्रिज पे, नहीं कराऊं तो याद दिला जरूर देना। पर एक और कर लो सर, कोई अच्छा ढूंढ रहा हूं। ये ऐसे तो कर लिए हमने बहुत सारे भाई, ये भी कर लिए भाई, ऐसे भी कुछ और अच्छा करवा दो सर। मैंने कहा सोच तो वही रहा हूं, पर मुझे लगता है कि फिर टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। ये दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन आ गए, हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए भाई, बहुत सारे कर लिए दोस्त। अनंत लंबाई के सीधे तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही है इससे 1 मीटर दूरी पर। भाई ये तो नहीं कराऊंगा यार, ये गलत मत करना भाई। चल, अगर तूने ये भी गलत कर दिया ना तो फिर तू गधा है। मात्र 30 सेकंड का समय, बस तेरे मन की शांति के लिए। किसके लिए बेटा? तेरे मन की शांति के लिए। थर्टी 35 सेकंड का समय है। अनंत लंबाई के सीधे तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है 1 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। ये तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं भाई। पोल स्टार्ट कर रहा हूं, इतना समय लगना भी नहीं चाहिए भाई। अब कुछ लोगों को म्यू नॉट का मान पता ही नहीं होगा तो वो कर नहीं पाएंगे भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बताने की जरूरत है। म्यू नॉट का मान हमने लिखा भी है, याद भी किया होगा आपने, आनंद भी आएगा आपको। नहीं लिखा, नहीं याद किया तो फिर खेल अलग है। क्या बेटे म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7? यस। तुझे ये भी नहीं आया यार, क्या करता है 1 एम्पियर और ये 2 पाई।
2 इंटू 10⁻⁻⁷ टकला। %64 लोगों का सही है। मतलब पढ़ाई वढ़ाई तो करते हो यार तुम, है ना? पढ़ाई वढ़ाई तो करते हो यार तुम। कॉपी करे, मेरे मन को थोड़ी थोड़ी शांति मिली, अच्छा भी मुझे लग रहा है भाई कि कहीं ना कहीं एक तबका है इस बेच में जो पढ़ तो रहा है ना दोस्त? पहले 44 था, 64, मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे मैं मोटिवेट होऊंगा और फिर आपको अभी आगे पढ़ा दूंगा। क्या बात कर रहे हो सर? एक दो और करें क्या? पहले कॉपी तो कर लो सर। सर सर कॉपी कर लो सर। सर कॉपी कर लो, और ज्यादा हो जाए तो सर के लिए मैं कॉपी बना के ले आऊं। सर प्लीज प्लीज सर कॉपी कर लो सर। अच्छा ये डीपीपी का था, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कम से कम उसने डीपीपी का तो करा होगा। अरे मेरी बात सुन भाई, एक बात बताओ, अभी तक जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाया भाई, बायो सावर्त के नियम, क्या जबरदस्त क्वेश्चन हमने करे उसमें। टॉपिक तो वही पढ़ा है, एम्पियर का नियम पढ़ा है, तो एम्पियर के नियम के बढ़िया डेरिवेशन हमने कर लिए भाई, करे कि नहीं करे? तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम तो डीपीपी तो कर रहा है मेरा बच्चा। मुझे तो अच्छा लगा भाई, एक और कर दे भाई। अब एक कसावट के साथ लिपटी 25 फेरों की समतल वृत्तीय कुंडली का व्यास दे रखा है। 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ही पूछा है। करें भाई, करें भाई। मुझे तो अच्छा लगेगा अगर तू करेगा, तो इसका मैं तेरे को 1 मिनट का समय देता हूं भाई। क्या देता हूं? 1 मिनट का समय, और ईमानदारी के साथ करे मेरे दोस्त, कसम है तुझे भाई। सिर्फ यहां पर हीरो बनने से काम नहीं चलेगा, जीवन में अगर हीरो बनना है तो चीटिंग छोड़ दो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, चीटिंग करने वाले तो कहीं से भी कर सकते हैं। अरे राम, बैक पेन हो गया लाडले। चलो भाई कोई बात नहीं, ये पोल आपका स्टार्ट। किसी भी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर हम चुंबकीय क्षेत्र लिखते थे कितना? B बराबर μ0I/2R। ये होता था एक फेरे का, अगर एक ही फेरा है तो एक फेरे का। अब इसने क्या किया भाई साहब, इस पे एक और फेरा लपेट दिया, एक और लपेट दिया, हाँ कि ना? ठीक है साहब, तो n फेरों का क्या होगा बेटे? ओ बेटे, क्या μ0Ni/2R हो जाएगा? यस सर। चलो वैल्यू डालते हैं दोस्त। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये 25 फेरे, धारा का मान कितना है दोस्त? 4 एम्पियर हैं। और मेरे भाई ये 2 और त्रिज्या, ये व्यास है R बराबर D/2, यानी कि 5 सेंटीमीटर। 5 इंटू 10⁻⁻2। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो 5 और ये 2 हो गया 10, और ये देख कैलकुलेशन खुद कर लेगा तो ज्यादा अच्छा है, नहीं करेगा तो मैं तो कराऊंगा ही।
ये देख क्या 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 ये 100 हो गया। ये नीचे 10 इंटू 10⁻²। एक 10 से 10 कट गया भाई। हाँ, ये ऊपर जाएगा तो ये 10⁻2 हो जाएगा प्लस का और ये 10⁻3 हो जाएगा। हाँ, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये 4 पाई इंटू 10⁻, ये 2 और ये 1 3, -7 में से 3 जाएगा तो -4। अच्छा, 4 इंटू 3.14, क्योंकि भाई साहब ये आएगा हमारा कितना आएगा 12 के आसपास। आंसर एक ही है, सी। ये आएगा 12.57 इंटू 10⁻⁻4 चल ही रहा था तो 1.257 इंटू 10⁻³ आंसर सी है दोस्त। प्राण निकल गए भाई। बहुत दुख हुआ, मात्र 27% लोगों का सही है। अब मैं डीमोटिवेट हूं। अब मैं क्या हूं बेटा? डीमोटिवेट हूं भाई। बेटे थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेता तो कर लेता भाई, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक फेरे का अगर निकालना आता है तो 25 फेरे का भी तो खेल होगा। पच्चीस वाली बात से समझ नहीं आया ना? कोई बात नहीं बेटा, अब आज के बाद आपका गलत नहीं होगा भाई। एक लूप का है μ0I/2R। ऐसे 25 फेरों का मतलब क्या है? 25 घेरों का मतलब 25 लूप है, तो 25 लूप के कारण 25 गुना हो जाएगा। कोई ना, चिंता नहीं करने का है, सीख के जाएगा। तूने किया गलत किया, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है, पर तूने क्या ये मैटर करता है। कॉपी कर ले भाई, कैलकुलेशन तेरी है, कैलकुलेशन तो तेरी है। पर मैं कह रहा हूं दोस्त, तुझे इतने क्वेश्चन करके चल जाएगा कि तुझे क्वेश्चन से डर लगना बंद हो जाएगा। क्या हो भाई? ठीक है, अरे खुद करके देख ले। अगर तुझे कैलकुलेशन में तकलीफ हो रही है मेरे से तो खुद कर ले, पावर वावर सब सेम आंसर आएगा भाई। पावर मैंने कैसे काटी कैसे नहीं काटी तू खुद कर लेना। इसको ऊपर भेज दिया यहां से तो ये प्लस की हो गई, एक ये था 10 तो ये 10⁻3। 7 - 3 कितना? 7 प्लस -7 + 3 -4। 4 पाई तो ये 12 था, एक पावर कम कर दो, बड़े आगे। एक और, तैयार है? क्या आप तैयार है? करें, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आर त्रिज्या की धारावाहिक कुंडली के केंद्र से आर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र और इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, सारे बच्चे कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला आपको आना चाहिए मेरे भाई। बाकी मजेदार क्वेश्चन है, 1 मिनट में हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये तो भाई, मतलब अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आपके प्राण निकल जाएंगे, और आता है तो आप अच्छे अच्छों के प्राण भी निकाल दोगे भैया। तेरी गली में आता सनम, हाय हाय, नगमे वफा के गाता सनम, फिर आज इधर आया हूं मगर मैं कहने। क्या क्वेश्चन करे भाई?
कल को तुम ये ना कहो कि सर क्वेश्चन की कमी रह गई। शरीर में खून की कमी हो सकती है, पर अपनी क्लास में क्वेश्चन की कमी नहीं होगी मामा। चलो पोल स्टार्ट। पहले तो बी केंद्र बता। म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बी अक्ष बता। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसने कहा चुंबकीय क्षेत्र और इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात, यानी कि बी अक्ष अपॉन बी केंद्र करना है। मैंने कहा ठीक है, पहले बी अक्ष निकाल, एक्स कितना है आर दूरी पर, तो ये म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर? पहले इसको सोल्व कर ले भाई। बी अक्ष पूरा सोल्व करना पड़ेगा। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये 2r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी अक्ष आया बेटा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ये 2 तो बाहर था, हाँ 2 की पावर 3/2 और ये r क्यूब हो जाएगा भाई, 2 से 2 कट जाएगा r क्यूब। आप अगर बहुत ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई ये कट गया अपॉन ये 2, √2 का क्यूब करेगा तो 2√2 आ जाएगा और ये r हो जाएगा। ये बी अक्ष आया है। क्या आया? बी अक्ष। भाग दे दो भैया, बी अक्ष अपॉन बी केंद्र, म्यू नॉट आई अपॉन 2√2r, 2 और 2√2 4 हो गया ना ये तो, हाँ ये 2 भी है, ऐसे लिख दे म्यू नॉट आई बाई 2r। क्या क्या कटा? म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई, 2 से 2, r से r, 1/2√2। आई थिंक द आंसर इज ये रहा। अब कुछ लोगों को तो वो तो निकाल लिया होगा, पर वो खेल करना नहीं आ रहा होगा, या कर सकता है अगर तो इसमें कन्वर्ट नहीं करेगा तो काटेगा, तो यहां से काट के तो डायरेक्ट लिख सकता है भाई 2√2 को भैया 2 की पावर 2/3 लिख सकता है, यही मैंने लिखा है यहां पर। अगर तू उस रूप में आंसर चाहता है तो तू 2 स्टेप में कर ले इसको। 2 रुक जा भाई, अरे भैया 2 की पावर 3/2 r, या इसको लिख दे भैया ऐसे म्यू नॉट आई अपॉन 2 r। एक ही बात है, कहीं से भी काट ले। द आंसर इज फिर से सी। 50% लोगों ने सही कर दिया। कैसे? फॉर्मूला बेस था ना, बहुत बढ़िया। आराम से देख ले दोस्त, कैलकुलेशन है, डरना नहीं है बेटे। डरते वो हैं जो पढ़ते नहीं है, जो पढ़ते हैं वो किसी से नहीं डरते हैं, हाँ कि ना? क्या कहानी क्लियर हो रही है धीरे धीरे? आराम से देख ले बेटा, आराम से। कॉफी पी लो। आराम से देख ले। क्या केंद्र का तू पहले से ही जानता था? हाँ। अक्ष का तुझे कराया कल परसों। अक्ष में कितनी दूरी? r, तो x की जगह r रख दे, r स्क्वायर 2r स्क्वायर। अब ये 2 की पावर 3/2, r की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, r क्यूब, ये काटा तो ये बचा। अगर तुझे इससे भाग देना नहीं आ रहा, इस पे दे ले भाग भाई। बे अक्ष तो इसको ये भी तो लिख सकता है, तेरे को तकलीफ हो रही है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 की पावर 3/2 r।
अपॉन, ये भाग यहां है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब काट ले, ये ले, तो ये 1/2 कान कैसे भी पकड़ो, ऐसे पकड़ो कि ऐसे पकड़ो। √2 को सॉल्व करना नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं, तुझे वो भी सिखा देता हूं। जैसे ये 2√2 है, 2 और ये 2 की पावर 1/2, ऐसे लिख सकता है। आधार समान घातें जुड़ जाएगी, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा बेटा, 2 की पावर, ये 2 एलसीएम और ये 3, 2 + 1 3/2। फिर तूने कहा सर ये 2 के पावर 3/2 को सोल्व करना नहीं आया, क्या मैं इसको √2 का क्यूब लिख सकता हूं? हाँ, तो क्या बेटा, √2 इंटू √2 इंटू √2 3 बार, √2 कितना हो गया 2, और ये 2√2, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कॉपी कर ले भाई, अब पढ़ाई करेंगे। आई थिंक इतना काफी है। जो वैरायटी बची हुई थी वो भी करा दी हमने, एन फेरों वाला भी खेल कर दिया, ये कुछ फॉर्मूले भी आपको वापस याद हो गए, है ना दोस्त? बोलो यार, कैसे ठंडे हो गए हो? पिंकी चेट कर रही थी, पिंकी में पता नहीं पिंकू निकल गया तो। बेटा ये पिंकी नहीं है, पिंकू है, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है दोस्त। ई की मात्रा हटा के ऊ की मात्रा लगेगी, और उसके बाद तो जीवन में कभी चेट नहीं कर पाएगा भाई, समझ? एक कह रहे कि सर नींद आ रही, पर आपने हंस के जगा दिया, चलो कुछ तो अच्छा हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब आज के हेडिंग लगाएंगे आप मेरे भाई मित्र, मेरी हेडिंग लगाएंगे आज की आप, मेरी नई चैप्टर की हेडिंग है भाई, परिनालिका के अक्ष पर। परिनालिका, कौन सी परिनालिका है बेटा? ये आपके बोर्ड के सिलेबस में ये है, अनंत लंबाई की, अनंत लंबाई की परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। भैया देख ले रे, देख ले। वैसे तो मैं इसको डेरिवेशन वाला मेथड जो है समाकलन से कराते हैं, पर आपके एम्पियर के नियम के अनुसार ही डेरिवेशन पूछा जाता है। तो ये अनंत लंबाई की परिनालिका। अब एक्चुअल में परिनालिका क्या है? कोई परी है जिसको नाली में बिठा दिया तो ये परिनालिका बन गई क्या? मैंने कहा नहीं दोस्त, कुछ गधे यही सोच रहे होंगे कि ऐसे भी कोई नाली है जिसमें परी रहती है, वो परिनालिका है। खोज में भी लग गए होंगे, सोच रहे हैं सर पता बता दे तो हम भी हमारी परी को ढूंढ लें। अरे मैंने कहा पढ़ लो गधों। परिनालिका एक्चुअली क्या होती है कि एक खोखला कुचालक बेलन होता है। क्या होता है? खोखला कुचालक बेलन। इस बेलन में क्या है? तांबे के तार को लपेट दिया जाता है, ऐसे ऐसे। किसको लपेट दिया जाता है बेटा? तांबे के तार को।
तो ये सर अनंत लंबाई के कैसे हुए? मैंने कहा अनंत लंबाई एक तुलना होती है, अनंत लंबाई जैसा कुछ भी नहीं होता जीवन में। एक खोखला बेलनाकार पाइप है जिसमें एक तार को लपेट दिया जाता है। इसके जो लंबाई है बेटे सुन ले रे, इसकी लंबाई कितनी है साहब? L है। और इसमें कितने घेरे हैं या कितने फेरे हैं? इसमें N फेरे हैं। N क्या है? फेरों की संख्या या घेरों की संख्या? फेरों की संख्या या घेरों की संख्या एक ही बात है। कोई गधा सोच रहा होगा फेरे तो 7 ही होते हैं, रख दो। घेरों की संख्या, कोई गधा सोच रहा होगा फेरे तो 7 होते हैं, मैंने कहा इसमें N है भाई। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जिस हिसाब से शक्ल है 7 क्या एक भी नहीं होगा बेटा। पढ़ लो पढ़ लो भाई, पढ़ लो तुम। ठीक है साहब, मैं एक छोटे छोटे बात पहले कर लेता हूं कि साहब जो इसके त्रिज्या है ना R है। क्या है? R त्रिज्या है। इसके लंबाई बहुत ज्यादा है किसकी तुलना में? त्रिज्या की तुलना में। इसलिए इसको बोला अनंत लंबाई की परिनालिका। क्या बोला? अनंत लंबाई की परिनालिका। ठीक है साहब, और छोटी छोटी बातें करते हैं दोस्त। क्या सर? मैं आपसे कहूं L लंबाई में कितने फेरे हैं? L लंबाई में घेरे या फेरे, जो भी तू करना चाहे, तेरे लिए तो फेरे अच्छे हैं, कम से कम सपनों में तो हो ही जाएंगे। कितने हो गए? N। तो एकांक लंबाई में, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, इकाई लंबाई में फेरे। बता रहे भैया इकाई लंबाई में फेरे, क्या ये N/L हो जाएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? इसे बोला फेरा घनत्व, घेरा घनत्व या फेरा घनत्व, छोटा n। ये है कैपिटल N/L के बराबर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कैसे भी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कैसे भी नहीं है? पक्की बात नहीं है? पक्की बात है, सोच लो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। सामने देखते रहे, कॉपी करने की चेष्टा ना करें, अभी खेल बाकी है। मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि मुझे बार बार डायग्राम नहीं बनाना है। मैंने पिछली स्लाइड में ये रख दिया है भाई, तुझे नोट करने का भी मिल जाएगा। मैं इसको भी हटा रहा हूं। अब मुझे चुंबकीय क्षेत्र कहां ज्ञात करना है, तो ध्यान से सुने। चुंबकीय क्षेत्र मुझे यहां अक्ष पे निकालना है, यहां पर, इसके अक्ष पर। देख रहा है? हाँ सर। अब चुंबकीय क्षेत्र कैसे आएगा? मैंने कहा जैसे इसमें ऐसे धारा बहाएंगे, ऐसे 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 क्या बहाएंगे? धारा। तो क्या इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? हाँ, इसके अंदर क्या होगा बेटा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। भाई धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। यस सर। यानी कि परिनालिका एक ऐसे डिवाइस है, परिनालिका एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर परी नहीं रहती है, उसमें तार लपेटे रहते और धारा प्रवाहित करने पे उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आया क्या? हाँ या ना? क्या यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है? इससे कैलकुलेशन को हम करना चाहते हैं एम्पियर के नियम से कि साहब कितना। एम्पियर साहब ने क्या बोला था बताओ? एम्पियर साहब ने बोला कि इसके कैलकुलेशन के लिए आपको एक बंद लूप की कल्पना करनी पड़ेगी। किसकी कल्पना करनी पड़ेगी बेटे? बंद लूप की। तो हमने एम्पियर साहब के लिए एक बंद लूप बनाया। ये क्या बना दिया बेटा? मैंने एक बंद लूप बना दिया भाई। क्या बना दिया बेटा? बंद लूप। बंद लूप के दिशा दिखाओ सर। मैंने कहा ये लो भाई, ऐसे घुमा दिया। हाँ कि ना? ये ऐसे, ठीक है सर, ये ऐसे, एक ही बात है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तूने कहा सर ऐसे नहीं, आप तो ऐसे घुमाओ। मैंने कहा तेरी इच्छा हो जैसे घुमा ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऐसे 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 ऐसे, तेरी इच्छा हो जैसे घुमा दे।
अच्छा, ये जो कुंडली है परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता सकता है? अंदर कोई मुझे परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता सकता है क्या? राइट या लेफ्ट? परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता सकता है क्या? कैसे निकालेगा? परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता सकता है क्या कोई भी बच्चा? क्या करेगा? परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे बताएगा? क्या ये लूप है? लूप है? हाँ। तो क्या मेरे बच्चे धारा की दिशा में उंगलियां घुमा दे? धारा की दिशा में उंगलियां घुमाई। हाँ, अंगूठा कहां देख रहा है? इधर। यानी कि परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इधर, यहां से इधर जाता हुआ। थोड़ा पतला बनाते हैं, नहीं तो एक में ही काम हो जाएगा। ये ऐसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ऐसे नहीं आया? अरे आया क्या? क्या आपको ये बात समझ में आने लगी है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या कि कुंडली है तो एक्चुअल में कुंडली ना, कि चुंबक धारा की दिशा में उंगलियां घुमाओ, दाहिने हाथ के राइट हैंड, तो ऐसे घुमाई तो अंगूठा इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र होता है बेटा कितना? 0। बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बेटा? 0 होता है। क्यों होता है? कि इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हैं, हाँ एक्चुअली क्या होता है कि ये एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को बाहर वाले को कैंसिल कर देती हैं। ये क्या करती हैं? पास की कुंडलियां बाहर के चुंबकीय क्षेत्र को कैंसिल कर देती है, इसलिए बाहर क्या होता है? 0। रीजन सुन ले बेटा, ये जो कुंडलियां लगी हुई है पास छोटी छोटी कुंडलियां, ये बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? 0। अब ध्यान से सुनना, मैंने कुछ नाम दिया भैया इनको। मैंने क्या दिया भाई? इनको कुछ नाम दे दिया भाई। क्या नाम दिया सर आपने? मैंने कहा देखते जाओ। इसको नाम दिया मैंने ए, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर डी। ठीक है साहब, तो हम एम्पियर का नियम लगाने वाले हैं भैया। सामने देखते रहे बेटा, क्या देखते रहे? सामने देखते रहे, सामने देखते रहे। एम्पियर का नियम क्या कहता है भाई? एम्पियर का नियम क्या कहता है दोस्त? एम्पियर का नियम कहता है सर कि समाकलन बी डॉट डीएल बराबर क्या? म्यू नॉट समीशन आई। यही कहता है क्या? हाँ सर। मैंने कहा देखो कितने लूप के 4 भुजाएं, इस लूप के कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं बेटा। ए डे से बे और ए बी, हाँ या ना? यस सर। तो चारों भुजाओं के लिए एम्पियर का नियम लगाएंगे हम बेटे। समाकलन बी डी एल, मैं ओपन कर लूं क्या इसको भाई? बी डी एल कोस थीटा प्लस समाकलन बी डी एल कोस थीटा प्लस समाकलन बी डी एल कोस थीटा प्लस समाकलन बी डी एल कोस थीटा, बी डी एल कोस थीटा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हमने कहीं तो किया था? कहीं तो किया था, बताओ कहां किया था? क्या ऐसा सेम हमने कहां किया था? कुछ याद आ रहा है? क्या ऐसा हमने कहीं किया था क्या? अरे मेरे भाई, क्या ऐसा हमने कहीं किया था? याद कर गाउस का नियम, और गाउस के नियम से हमने अनंत लंबाई की पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला था। उसकी भी 3 सतह आई थी, याद कर। गाउस के नियम से हमने क्या अनंत लंबाई के आवेशित तार का चुंबकीय विद्युत क्षेत्र निकाला था, वहां पर भी 3 सतह आई थी। तीनों सतह का अलग अलग किया था, हाँ कि ना? हाँ सर। एक अच्छे बच्चे को वैसा ही लग रहा होगा। मैं इसको एबी नाम एडी नाम दे देता हूं। ये ए से डी के लिए, ये वाला डी से सी के लिए, और ये वाला सी से बी के लिए, और ये वाला बी से ए के लिए। अब ध्यान से सुनना, आप यहां पर जो लूप की लंबाई देखो, बी और डीएल के बीच में एंगल बता।
यहां पर देख लूप की दिशा में डीएल की दिशा होती है, हाँ कि ना? ध्यान से देखना बेटा, ये डीएल की दिशा और बी की दिशा भी यही, तो थीटा 0। फिर मत कहना नहीं आया। यहां पर अगर आप देखोगे ये डीएल की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र इधर, थीटा कितना 90, यहां पर थीटा 90, यहां पर बाहर है तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र खुद 0 है। और यहां की बात करें तो ये डीएल इधर, हाँ चुंबकीय क्षेत्र इधर, यहां पर भी थीटा कितना 90। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है, हाँ या ना? cos 0 तो 1 होता है, cos 0 क्या होता है 1, तो ये तो हो जाएगा बी डीएल आ जाएगा। इसका cos 90 0 होता है तो ये 0, बी 0 है तो ये भी 0, cos 90 0 है तो ये भी 0, बराबर म्यू नॉट समीशन आई इन। समीशन कितना आई इन। आराम से देख ले, एक एक स्टेप तेरे लिखता जा रहा हूं, ये बोर्ड का डेरिवेशन है बेटा, फॉर्मूला तो मैं तुझे डायरेक्ट ही याद करा देता, और जो नीट का खेल सिखाऊंगा तू जीवन भर याद रखेगा भाई। यानी कि सर ये बी डीएल का समाकलन बराबर म्यू नॉट समीशन आई इन। टोटल करंट कितनी है? टोटल करंट कोई बता सकता है मुझे? टोटल करंट मुझे कोई बता सकता है क्या? टोटल करंट कोई मुझे बता सकता है क्या? बेटा ये एडी लिखा है, एडी नॉट एबी, ये एडी लिखा हुआ है, अगर तुझे दिख नहीं रहा हो तो ढंग से, ये एडी है। हाँ cos 0 1 होता है, बिल्कुल 1 ही होता है। हाँ क्या गलती होगी भाई, मुझे भी बता दो, मेहरबान कदरदान साहिबान। टोटल करंट आई या एनआई? टोटल करंट कितनी है, आई है या एनआई है? एक फेरे में आई है, कितने फेरे हैं बेटा? एक फेरे में आई है, कितने फेरे हैं? एन फेरे हैं, टोटल करंट एनआई होगी ना गधे। भाई सारी करंट सेम दिशा में ऐसे जुड़ेगी घटेगी, जुड़ेगी तो एनआई होगी। हाँ तो cos 0 1 ही होता है, मैंने कब कहा 0 होता है भाई? मैंने कहा ही नहीं 0 होता है, कौन गधा है ये बी डीएल का समाकलन, क्या ये म्यू नॉट कैपिटल एनआई? यस सर। क्या ये बी डीएल का समाकलन कितना हो जाएगा बेटा? एल हो जाएगा। बहुत सुंदर, तो ये एल हो गया म्यू नॉट एनआई, तो बी बराबर क्या? म्यू नॉट एन आई बाई एल। एन बाई एल क्या होता है? छोटा एन, म्यू नॉट एन आई। ले बेटा, दिस इज द फाइनल आंसर जिसके लिए हमने इतना सारा काम किया, यही टीएमआर है। बाहर का चुंबकीय क्षेत्र 0 बोला ना बेटा, बाहर का तो चुंबकीय क्षेत्र 0 बोला ना, रीजन भी बताया क्यों। cos 0 0 कहा लिखा मैंने भाई? अरे थीटा 0 लिखा है गधों, कौन गधा है ये? यहां थीटा 0 लिखा है भाई, तुम क्या नशे में हो क्या भैया? कौन है नशे में भाई ये गधा? एन के नीचे एल का भाग देते भाई साहब कुछ लोग, तो भाई साहब गांजा सूंघ के बैठे यहाँ पे बी 0 है, यहाँ बी 0 डालते पूरा 0, यहाँ थीटा 90 cos 90 0 तो ये 0, यहाँ थीटा 90 तो ये भी cos 90 0, यहाँ थीटा 0 तो cos 0 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। कैलकुलेशन हम करेंगे ही नहीं भाई, है ना? कैलकुलेशन हम करेंगे ही नहीं भाई। सीबी वाले में बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है क्योंकि आसपास वाले कैंसिल कर देते हैं उसको। एल कहां गया? बहुत बढ़िया बेटा, ये रहा कहीं पे कुछ लिखाया था, तू कॉपी कर इसको, कभी तो तुझे पता चल ही जाएगा भाई कि एन कहां गया, एन क्या होता है। भाई साहब पूरा गाजा सूंघ के बैठे एकदम, सब लिखाया, मतलब 5 मिनट पहले एन बाई एल क्या है? मुझे एक बात बताओ मामा, तुम गलती से कन्या देखने चले गए और घर पहुंचे नहीं, गाड़ी में बैठे वापस, पिताजी पास ही बैठे हैं,
अब जहां कन्या देखने गए वहां एक नहीं दो थी भाई, दोनों बहनें थी। तुम्हें बता दिया था कि तुम किसे देखने जा रहे हो। गाड़ी में बैठते 5 मिनट हुए थे घर से बाहर निकले, पिताजी ने पूछा कैसी लगी, कि कौन सी, कि मुझे तो पता ही नहीं पापा देखने किसको गया था। झापट पड़ेगी अभी एक। चला अभी बताया कि भाई फेरा घनत्व क्या होता है, छोटा एन, एन बाई एल। तो एन बाई एल को हमने छोटा एन लिख दिया। कुछ गधों को ऐसा लग रहा है कि सर ने बड़े एन को छोटा एन लिख दिया है। तकलीफ यह है नहीं बेटा, कुछ गधों को पता है क्या लगा कि सर ने गलती से इस कैपिटल एन को छोटा एन लिख दिया। आप देखो उनका मेंटल स्टेटस देखो, आईक्यू लेवल देखिए उनका। उन्हें पता है, रियल बता रहा हूं, लगा कि नहीं लगा उनको, ये मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूं। कुछ गधों को लगा कि कैपिटल एन को सर ने गलती से छोटा एन लिख दिया, तो फिर वो पूछ रहे कि ये कैपिटल एल कहां गया सर। ये पक्का किसी न किसी मरीज को ओटी में ले गए, तो ये मारे बिना भाई साहब बाहर नहीं निकालेंगे। ये उसके जान लेने तक उसका ऑपरेशन करते रहेंगे भाई। जब उसके प्राण निपट जाएंगे ना, तब जाके उसको बाहर लेकर आएंगे ये, तब जाके वो ये बाहर आने देंगे उसको भाई। हाँ बेटा चलाती है, इंस्टा चलाती है धर्मेश, चलाती है, क्या करेगा है? अरे बेटा कैसे होगा रे भैया। कॉपी करे भाई, कॉपी करे। बड़ी दयनीय स्थिति है भाई कुछ लोगों की, तो भाई इतनी दयनीय स्थिति है भैया कि मुझे खुद तरस आ जाता है उनपे कि ये कर क्या रहे हैं भाई। अच्छा फिर ऐसा डाउट पूछ के भी ये अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं कि आज तो मास्टर को फंसा लिया भैया। मास्टर ने गलती कर दी कि आज तो। अच्छा है दोस्त, अच्छा है। गांजा फूक के बैठा करो क्लास में एकदम। हो गया ये, आगे बढ़ते हैं, करो कॉपी। समझा देंगे एक बार, पूरा समझा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पर साला मुझे भी तो समझ आए कि तुम कर क्या रहे हो बाबू। टीएमआर का मतलब है टोटल मारो रट्टा। जो फाइनल फॉर्मूला है वो आपको याद करना होगा अगर आपको समय बचाना है तो। क्वेश्चन करते समय अगर आपको समय बचाना है तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, नहीं बचाना है तो कोई बात नहीं भाई। समय नहीं बचाना है तो मत करिए याद। अरे मैंने तो चेक कर लिया बेटा, तुम चेक कर लो। रॉन्ग होता तो आंसर नहीं आता भाई। मुझे तो डेरिवेशन भी याद है, फॉर्मूले भी याद है, मैं सच बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा। मुझे किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्त कोई फॉर्मूले के लिए, किसी डेरिवेशन के लिए भाई। ऐसा नहीं है मैं गलतियां नहीं करता हूं, मैं गलती कर देता हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरे से गलती नहीं होती, होती है भाई, पर इसमें गलती नहीं है दोस्त। और गलती होती तो आंसर नहीं आता भाई। कॉस ए से डी थीटा कितना है 0, क्योंकि लोब के दिशा यानी कि लंबाई डीएल की और बी की दिशा समान है, थीटा 0 कॉस 0 1, तो बी डीएल। और डी से सी के लिए थीटा 90, तो कॉस 90 0। सी से बी बाहर है, चुंबकीय क्षेत्र 0 है तो 0 ही हो गया। बी से ए वापस थीटा 90 है, तो कॉस 90 0, तो 0 हो गया। कोई गलती नहीं है भाई।
जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था ना बेटा, तब भी मैं किताब लेकर नहीं जाता था, मैं सच बताऊं, तब भी मैं किताब लेकर नहीं गया भाई। अब तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते 12 साल हो गए। भले ही मैं भाई साहब रात के 2-2 3-3 बजे तक पढ़ता था। मुझे आज भी याद है, मैंने पहले साल स्कूल में पढ़ाया, वहां मेरे पास इंग्लिश मीडियम का बैच था और हिंदी मीडियम का बैच था, दोनों बैच थे, 2 11th के 2 12th के। और मुझे भी पता था कि पहले साल मुझे कुछ नहीं आता था, पर जैसे मान लो कि तुम्हें एम्पियर का नियम पढ़ाना है पहले साल, और एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग कराने हैं, तो मैं उनको तब तक पढ़ता था जब तक मैं रफ कॉपी में खुद को पढ़ा ना दूं बिना देखे। किसी को लगता है ना साहब कि हमसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, तुम एक बार करते होगे, 2 बार करते होगे, 3 बार करते होगे, नहीं हुआ छोड़ देते होगे। पहले मैं इंग्लिश मीडियम में नोट्स बनाता था, फिर उनका हिंदी में भी नोट्स बनाता था, उसके बाद रफ रजिस्टर उठाता था, बिना देके उसमें लिखता था, फिर बिना देके पढ़ाता था, कहीं अटक तो नहीं गया। और ये काम एक दिन तक नहीं, पूरे साल भर किया, और पहले ही साल में पूरी फिजिक्स यहां रिकॉर्ड कर दी थी भाई। मुझे आज भी याद है भाई, चलो मैं आपको बता देता हूं, मुझे आज भी याद है कि जिस स्कूल में मैं काम कर रहा था ना भाई, पहले साल, वहां मेरी सैलरी 18,000 थी महीने की, 18,000 रुपए। और ये बात है 2014-15 की। हाँ, उस साल मैंने वो स्कूल छोड़ दिया था भाई, 1 साल बाद। उसके बाद मैंने दूसरा स्कूल ज्वाइन किया, पार्ट टाइम। अब आप उसको पार्ट टाइम बोलो या फुल टाइम बोलो, क्लास स्टार्ट होती थी सुबह 6 बजे, एंड होती थी 12 बजे तक, वहां भी 4 बैच थे, 6 से 12। कोई बता सकता है कितनी सैलरी पे ज्वाइन किया होगा दूसरा स्कूल? बस इतना सा बता दे, आइडिया लगा ले। पहले साल 18,000 थी, दूसरे साल ऐसे आइडिया बता दे। इतना भी मत फेंकना कि भाई मैं लपेट ही नहीं पाऊं। 18 से ज्यादा क्या होगा? 20, 22, 25, 30 मान ले, 30 मान ले, 18 से ज्यादा 36 मान ले, डबल हो गई होगी। इससे ज्यादा तो क्या ही मानेगा। मैं आपको ईमानदारी के साथ बताता हूं दोस्त, मैं जब उस स्कूल में इंटरव्यू देने गया ना भाई, तो जो रेज्यूमे लेने वाला होता था उसने कहा कि सर क्या पढ़ाओगे? मैंने कहा ये बताओ पढ़ाना क्या है, कुछ भी पूछ लो पूरी फिजिक्स में। पहले साल पता है क्या हालत थी भाई, जब मैंने डेमो दिया था तब मुझे सिर्फ एक चीज आती थी, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव क्यों लेते और प्रोटॉन को पॉजिटिव क्यों लेते, बाकी किसी टॉपिक पे कोई कमांड नहीं थी। दूसरे साल मैंने उससे बोला, मैंने कहा कोई सा भी टॉपिक पूछ लो, एनी टॉपिक, कोई सा भी फॉर्मूला टॉपिक कुछ भी पूछ लो। उन्होंने कहा कल आ जाओ डेमो देने। डेमो दिया, और जब मैं डायरेक्टर के ऑफिस में गया ना भाई, तो ही ऑफर्ड 70K पर मंथ। मैंने कहा 70 नहीं चाहिए, 60 चाहिए। सामने वाले ने 70 ऑफर किए, मैंने कहा 70 नहीं चाहिए, 60 ही चाहिए। साठ क्यों चाहिए? सामने वाला 70 दे रहा था, मैंने 60 क्यों मांगे? क्योंकि स्कूल में एक और काम करना पड़ता है दोस्त। एक तो रजिस्टर बनाने होते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर बनाना होता है, वो टीचर बनाता है, स्कूल का टीचर है तो किसी न किसी क्लास का वो क्या होगा, क्लास टीचर होगा और अटेंडेंस रजिस्टर बनाएगा। दूसरा,
क्लासेस के बाद वहां के टीचर्स को लगभग 1.5 घंटा रुकना पड़ता था, भले ही बैठे रहो। मैंने कहा आपकी सारी शर्तें मैं मान लूंगा, मुझे 70 नहीं चाहिए, 60 चाहिए। एक तो मैं रजिस्टर नहीं बनाऊंगा, दूसरा मैं एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मैं पढ़ाऊंगा निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरा सेंटर भी चलता था, मैंने उससे पहले अपना कोचिंग खोल लिया था। दैट्स द रीजन 60K। और उसके बाद मैंने जीवन में वापस मुड़ के नहीं देखा भाई। बस ये छोटी सी कहानी थी। कहने का मतलब ये है दोस्त, खुद पर भरोसा करिए, मेहनत करिए, आपको वो मिलेगा जो आपने नहीं सोचा है, आपको वो मिलेगा जो आपने नहीं सोचा है। मैं फिर कह रहा हूं, मेहनत करिए दोस्त, मेहनत करिए भाई। और ये बात आज के 10 साल पहले की है, ये कहानी आज के 10 साल पहले की है, अभी की नहीं है। सिर्फ मेहनत करिए। मुझे भी नहीं आती थी दोस्त, मैंने भी मेहनत करके ही सीखा है। आज तो कोई सा भी फॉर्मूला पूछ ले तुम्हारे लिए, मैं नहीं कहता मुझे पूरे ब्रह्मांड की फिजिक्स आती, नो, पर जो तेरे काम की वो पूरी आती है दोस्त। उसके लिए तुझे कुछ भी सोचने और देखने की जरूरत नहीं है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, वापस से समझा देता हूं। एम्पियर का नियम है बी डॉट डी एल समीशन म्यू नॉट समीशन आई इन। यस सर। ए डी सरफेस के ए डी लंबाई के लिए लगाएगा बी डी एल कॉस थीटा। डीएल भी इधर है क्योंकि लूप ऐसे घूम रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है, थीटा 0। कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। तो या तो कॉस थीटा 0 इस वाले के लिए थीटा 90 है, इस वाले के लिए चुंबकीय क्षेत्र खुद 0 है, इसके लिए थीटा 90 है। तो ये 0 ये 0 ये 0, ये हो जाएगा बी डीएल और ये 1 म्यू नॉट समीशन आई इन। समीशन आई एन आई हो जाएगा, एन फेरे हैं, बी डीएल डीएल का समाकलन एल हो गया म्यू नॉट एन आई, बी बराबर म्यू नॉट एन आई बाई एल। बी बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई आ गया भाई। क्लियर? बस कर पगले, सारी चीजें थोड़ी बताऊंगा, पुरानी बता दी भाई, आज के 10 साल पहले की बता दी, तो अब क्या बोलूं फिर। हाँ, अगला है बेटा टोरोइड। क्या है मेरे भाई? टोरोइड। ये टोरोइड क्या होता है? यह अंतहीन परिनालिका है, अंतहीन परिनालिका है, परिनालिका है। यानी कि क्या किया जाए मेरे भाई, यह अंतहीन परिनालिका है। यानी कि अगर आप परिनालिका के दोनों सिरों को मिला दो, ध्यान से देख, ये कौन है भैया, ये परिनालिका है। अगर आप इसके दोनों सिरों को मिला दो, ओ भाई ये तो टूट गया भैया, ये तो टूट गया भाई, वो मिल नहीं पाए, क्या करूं मैं भाई, वो मिल ही नहीं पाए भाई। अगर दोनों सिरों को मिला देते तो क्या बन जाती भैया, ये अंतहीन परिनालिका बन जाती। क्या बन जाती मेरे भाई, अंतहीन परिनालिका बन जाती भाई। डायग्रामेटिकली अगर आप देखोगे भाई, डायग्रामेटिकली अगर आप देखोगे तो आपको ऐसी नजर आएगी भैया, ध्यान दे रे, ए ध्यान दे भाई, ये क्या ऐसी ही नजर आएगी? यस सर। क्लियर? हाँ सर। साथ साथ बना सकता है तू चाहे तो डायग्राम। ये फेरे लपेटे हुए हैं, वही एन फेरे भाई हैं, तो क्या ये है, तो परिनालिका ही, पर दोनों सिरों को मिला दिया। हाँ, यहां से धारा एंटर होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र इसका क्या रहेगा, वही रहेगा सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा पर इसमें एक कहानी है। क्या? कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाले की त्रिज्या R1 है और ये बाहर वाली सतह की त्रिज्या R2 है, हाँ, तो जो इस
के त्रिज्या लेगा वो औसत त्रिज्या लेगा। क्या लेगा? औसत त्रिज्या R1 प्लस R2/2। अगर दोनों वलयों की त्रिज्या अलग अलग दे रखी है, भाई दोनों पाइप की सतह की त्रिज्या अलग अलग है, तो आपको ये औसत त्रिज्या लेनी पड़ेगी। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र तो वही होगा म्यू नॉट, क्या NI होगा कि नहीं होगा? हाँ, क्योंकि है तो परिनालिकाई पर। एक और बात भाई, इसके जो त्रिज्या है ये R है, इसके अक्ष पर ये त्रिज्या क्या है? ये छोटा R है। छोटा R औसत त्रिज्या लेगा अगर अलग अलग दे रखी है, नहीं दे रखी है तो यही। तो इसके टोरॉइड की लंबाई क्या होगी? टोरॉइड के लंबाई क्या लेगा? लंबाई क्या लेगा भैया? टोरॉइड की लंबाई क्या लेगा? L बराबर क्या 2πr लेगा क्या? हाँ या ना? परिधि के बराबर, यस। अच्छा, फेरा घनत्व क्या है? फेरा घनत्व होता है N बराबर कैपिटल N/L। तो L की जगह क्या रख देगा? 2πr रख देगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। सिंपल एकदम, कुछ नहीं मिलता भैया, दाल रोटी मिल जाती है। गरीब आदमी हूं, काजू बादाम खा के पेट भरता हूं, बस इतनी सी सच्चाई है। अब कॉपी कर ले और पढ़ ले भाई। मैं ज्यादा बता दूंगा तो तुझे पचेगा नहीं, और कम बता दूंगा तो तू कहेगा कि ये मास्टर हमारा लायक ही नहीं है, इसलिए मैं बताऊंगा ही नहीं भाई। सैलरी बतानी नहीं चाहिए भाई, तो फिर पहले की क्यों बताई? आज के 10 साल पहले की बता दी बस। बस तुझे एक छोटा सा मोटिवेशन देने का था, तो दे दिया भाई। कॉपी करें दोस्त, कॉपी करें। कॉपी करें दोस्त। अरे बस कर पगले, रुलाएगा क्या? कॉपी कर ले अब। हो गया क्या? कॉपी हो गया क्या? अरे कॉपी कर लो भैया, कुछ नहीं मिलता भाई, गरीब आदमी हूँ भैया, काजू बादाम खा के पेट भरता हूँ। कॉपी कर ले रे, कॉपी गधेड़ा है, कॉपी कर ले भाई। हो गया।
हो गया क्या? कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? हाँ या ना? अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि अगला टॉपिक है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आपको आवेशित कण की गति सिखाता हूं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अंग्रेजी भी लिख दूंगा भाई, साथ साथ लिखे दोस्त। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पढ़ा ले यार, पढ़ा ले, लिख ले भाई, लिख ले, हेडिंग लिख ले, तू हेडिंग ही लिख भाई। आओ दोस्तों, आओ आओ आओ। 3D मॉडल्स में अगर कुछ मिलता है तो देखते हैं। कुछ 3D मॉडल भी दिखा देते हैं आपको। देखो भाई, सामने देखिए भैया, इससे पहले कि हम पढ़ें कुछ चीजें देखते हैं भाई। क्या दिख रहा है? सेंड टू स्टूडेंट कर दिए हैं। क्या दिख रहा है भाई? कहाँ गया बे? ओ भाई, इतना जबरदस्त भागता है, भाग गया। चलो इसको सेव कर लेंगे, बाद में ले लेंगे। और देखते हैं कुछ। चुंबक बहुत सारे होने चाहिए यहां पर, देख लेते हैं। मोशन ऑफ चार्ज देखने के लिए आया था मैं तो, पर लगता नहीं कि यहां मिलेगा भाई। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। 12th में आते हैं, नहीं है। 11th में देख लेते हैं, नहीं है। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। 9th में भी नहीं है। 10th में देख लेते हैं भाई, मिल जाता है तो। हाँ 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 हाँ। नहीं है दोस्त, नहीं है। वापस 12th में एक बार फिर से देख लेते हैं। चलो भाई, आपको कहीं दिख रहा हो 12th में तो बता सकते हो, मुझे तो नहीं दिख रहा भाई। तो टाइम पास नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। LKG में देख लो सर। चलो भाई, क्रोम पे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इधर देखो, मैं समझा दूंगा भाई, मुझे आता है पढ़ाना दोस्त। बिना 3D के भी मैं दिमाग में सेट कर दूंगा तुम्हारे। इतनी चीजें करी, इसमें क्या है।
ये हमने क्या किया बेटा, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाया। क्या ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है? हाँ। बी का मान क्या है? बी नियत है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या किया, एक आवेशित कण को गति कराई भाई। भैया सामने देखिए, अब कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक समान आवेशित कण को, एक आवेशित कण को v चाल से छोड़ा भाई, क्यों आवेश को, धनावेश है। मैंने कहा हमने देखा भैया ये तो सीधा निकल गया। ये क्या हुआ? सीधा निकल गया, ना तो वेग बदला, ना दिशा बदली, ना चाल बदली, सीधा निकल गया। यहां देखा कि भाई ये उसे एक समान चाल से सीधा आ गया। मैंने कहा क्या बात हुई कि हाँ, मतलब इस पे कोई बल नहीं लगा। अगर इसकी दिशा बदलते या इसका क्या बदलता भाई साहब, दिशा बदलते, परिमाण बदलता वेग का, तो इस पे बल लगता। हमने कहा यार इधर से फेंक दो, इधर से फेंक दो वे चाल से। जैसे हमने इधर से आवेश को फेंका, इधर से भी भाई साहब ये सीधा चला गया। ओ हो, मतलब क्या खेल है कि यहां पर अगर आप देखो चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच में थीटा कितना है? चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच में थीटा कितना है? 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में। तो इस आवेशित कण पे लगने वाला बल भी कितना है? 0 लगा। जब हमने इसको विपरीत दिशा में फेंका, यानी कि वेग और बी इधर, थीटा कितना है? 180। थीटा 180 पर भी बल कितना लगा? 0 लगा। बल कितना लगा? 0 लगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या उसके विपरीत दिशा में जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर कोई बल नहीं लगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। फिर हमने क्या देखा, तीसरी बार हमने कहा यार इसको कुछ कोण पर फेंको। किस पर फेंको? कुछ कोण पर फेंको भाई। किस पर फेंके? कुछ कोण पर। भैया देखते रहे, अभी इसको क्या करें मेरे भाई, कुछ कोण पर फेंक दो। हमने कहा देखो यहां से हमने इसको ऐसे कुछ कोण पर फेंका, वी चाल से क्यों आवेशित। तो क्या देखा भाई कि ये अपनी दिशा से क्या हो गया भैया? विचलित हो गया। अपनी दिशा से क्या हो गया? विचलित हो गया। मतलब इस पे बल लगा। क्या लगा? बल लगा। यानी कि जब आवेश को बी के दिशा से थीटा कोण पर चलाया जाता है तो इस पर बल लगा। क्या लगा? इस पर बल लगा। कि साहब कितना बल लगा? भाई अगर थीटा 0 रखे तो कोई बल नहीं लगेगा, थीटा 180 रखे कोई बल नहीं लगा। किसे थीटा कोण पर जैसे ही फेंका तो इस पे बल लगा भाई। अब कितना बल लगा? तो एक्सपेरिमेंटली ये बल का जो परिमाण है ये आवेश पे निर्भर करता है। किस पे? आवेश पर। बल समानुपाती आवेश का परिमाण। आवेश जितना ज्यादा परिमाण में होगा बल उतना ज्यादा। बल समानुपाती चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे। बी बढ़ाने पे बल बढ़ा, बी घटाने पे बल घटा। बल समानुपाती वेग बढ़ाया तो बल और ज्यादा हो गया। और एक और बात, एफ समानुपाती साइन थीटा, क्योंकि थीटा का मान 0 से 90 तक बढ़ा रहे थे तो बल बढ़ता था और घटा रहे थे तो घटता। ऐसा सिर्फ साइन थीटा में होता है। तो जो बल लिखा गया वो लिखा गया क्यू वी बी साइन थीटा। समानुपाती हटाने पे नियतांक आता है, वो 1 ही होता है उसका मान। यानी कि दिस इज बल इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ध्यान से सुन ले बेटा, फिर मत कहना कि नहीं आया है। ये आपका नियम है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा भाई। ये क्या है दोस्त? नियम है। तो ये नियम तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई। समानुपाती हटाने के बाद नियतांक को 1 ले लिया जाता है, तो जो फाइनल बल आता है वो आता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्या आता है बेटा? क्यू वी बी साइन थीटा। रुक जा भाई, जमा लेने दे इनको। ये यस सर। बल एक सदिश राशि है तो दिशा का खेल होगा।
तो इसका जो सदिश रूप है वो लिखा जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा को वी क्रॉस बी, यानी कि बल के दिशा के लिए वापस हम क्या ए क्रॉस बी वाला खेल करेंगे क्या? हाँ या ना? यस सर। मैंने कहा था भाई ए क्रॉस बी की दिशा निकालनी तुझे आ गई, ये चैप्टर पूरा तेरी मुट्ठी में। और अगर तुझे ए क्रॉस बी की दिशा निकालनी नहीं आती तेरे प्राण निकल जाएंगे भाई। कॉपी करें एक बार फटाफट। जिन जिनको अभी तक ए क्रॉस बी की दिशा नहीं आती है वो निपट जाएंगे भैया, वो निपट जाएंगे भाई। कॉपी कर लो दोस्त, कॉपी करें। छोटा सा फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी की दिशा तो सबको आती होगी भाई। रिपीट कर देता हूं भाई। जब किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वी चाल से चलाया तो वो समान चाल से बिना दिशा बदले सीधे चला गया। इसका मतलब कोई बल नहीं लगा, या तो चाल बढ़ती या घटती या दिशा बदलती तो बल लगता। फिर वापस विपरीत दिशा में भेजा यानी कि 180 डिग्री पर, तब भी वो सीधा निकल गया, ना दिशा बदली ना चाल बदली, मतलब अभी भी बल क्या? जीरो। अभी भी बल क्या? जीरो। क्लियर हो गया? कॉपी हो गया ये? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। हमने कहा भाई फिर बताओ आगे। मैंने कहा आगे कॉपी करो। जैसे ऐसे थीटा कोण पे भेजा तो इस पर बल लगा कि साहब कितना बल लगा कि इस पर जो बल लगा इसने दिशा बदल ली। हो सकता है कि इसने क्या किया भाई? दिशा बदल ली भाई। अच्छा दिशा बदल ली, मैंने कहा तो दिशा बदली तो क्या खेल हुआ कि इस पे बल लगा। बल लगा तो बल किस पे निर्भर करता है कि साहब? आवेश के परिमाण पर, चुंबकीय क्षेत्र पर, वेग पर, और थीटा यानी कि थीटा बढ़ने पे बढ़ रहा था, घटाने पे घट रहा था, साइन थीटा पर। तो बल का फॉर्मूला याद रखना है, किस पे निर्भर करता है? क्यू वी बी साइन थीटा। अगर हम दिशा निकालेंगे तो सदिश रूप से तो वी बी साइन थीटा को वी क्रॉस बी लिख सकते हैं। सर क्यों नहीं आया? क्यू अदिश राशि है। सदिश राशियों का सदिश गुणनफल होता है, वी और बी दोनों सदिश हैं। वेग की दिशा तू जानता ही है। हाँ जी, नहीं मत करिए बात। समझ आ गया क्या? आ जाऊं क्या मैं? कॉपी हो गया क्या? लेनी है तो 38 साल की लो बेटा। 13 साल के में क्वेश्चन कम होंगे ना भाई, 38 साल वाली में ज्यादा होंगे बेटा। एमटीजी लेना चाहता है 38 साल वाली लो। सही जा रहा है बेटा, सही जा रहा है। एमाइन विदाउट ए। अरे लाडले। खेला कर रहा है। आओ, आजा बेटे आजा। बल की दिशा निकालते हैं। एफ की दिशा देखे कर पाएगा क्या? ये चुंबकीय क्षेत्र हैं एक समान। मैंने कहा एक समान। एक समान मतलब कैसा? कि ये यहां पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है, ठीक है साहब। बी, मैंने एक धनावेश को ऐसे, धनावेश को ऐसे छोड़ा, इस पर बल की दिशा बता।
बल की दिशा, बल की दिशा, एफ की दिशा बता। बल की दिशा, बल की दिशा, बल की दिशा। क्या बेटा तू बल का फॉर्मूला क्यू वी क्रॉस बी करेगा? यस और नो? यस सर। वी की दिशा में क्या करेगा? अरे जल्दी बोल। वी की दिशा में अंगूठा रख दो साहब। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां अंदर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, उंगलियां अंदर। हथेली ऊपर देख रही है क्या? हाँ सर। हथेली क्या देख रही है? ऊपर। तो ये रही बल की दिशा। अरे आया है क्या? 5 इज द करेक्ट आंसर। अरे लाडले कितनी बार करा दो। पेन चलाओ, हाथ चलाओ, बिना हाथ चलाए नहीं होगा बेटा। अब की बार चुंबकीय क्षेत्र ये वाला है, यानी कि इस तल से बाहर की तरफ है। यस सर। मैंने आपसे कहा कि एक धनावेश है, कलर बदल लो साहब। मैंने कहा ये लो साहब, ये वी चाल से ऐसे जा रहा है। एफ की दिशा बताओ, एफ की दिशा बताओ, बताओ भैया। सर्कल वही है, ये लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। बल की दिशा वे क्रॉस बी किससे निकालेगा? वे क्रॉस बी। क्यों? वे क्रॉस बी। अगर इतना कराने के बाद तो दिशा नहीं निकाल पाए भाई, तो प्राण पखेरु उड़ जाने चाहिए दोस्त। अरे नहीं आया, नहीं आया है, आया है, नहीं आया है। पहले तो दिशा बता दे कि सर वेग के दिशा में अंगूठा, चुंबकीय क्षेत्र का है बाहर, तो बाहर की तरफ उंगलियां। क्या हथेली इधर देखेगी? हाँ। ये रहा बल। बल का परिमाण भी बता। वेग और बी के बीच में कितना कोण है? वे और बी के बीच में कितना कोण है? 3 आएगा बेटा आंसर। क्या ही कर रहा है भाई। वे और बी के बीच में कितना कोण है? वे और बी के बीच में कोण बता, कोण। वे और बी के बीच में कोण बता। वे और बी के बीच में 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। वीबी साइन 90। क्या क्यू वीबी आएगा? यस सर। क्यू वीबी थीटा 90 है। शाबाश मेरे लाल, तूने तो कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। अरे बेटा जी, ओ बेटा जी। चलो भाई, ये चुंबकीय क्षेत्र बे और ये ऋणावेश है, इधर जा रहा है वी चाल से। कौन है? नेगेटिव चार्ज है बेटा। अच्छा बनाता हूं, माइनस क्यू आवेश, और इधर जा रहा है वी चाल से। बल की दिशा बताएं। क्या बताएं? बल की दिशा। 1 2 3 4 5 6 7 8। बल की दिशा बताएं। एफ की दिशा। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। बल की दिशा मित्र, बल की दिशा। कितने? बहुत सारे गधे 5 आंसर दे रहे होंगे। 5 वाले कितने? अरे गधों 5 गलत हैं। अरे गधेड़ा, जब ये धनावेश था तब भी इसके ऊपर दिया था आंसर, ये सेम क्वेश्चन था। अरे तो गधेड़े, आंसर तो निकाल धनावेश के जैसे ही।
ये F बराबर क्यू वी क्रॉस बी किसकी दिशा निकाल रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज की। वी क्रॉस बी कहां? ऊपर, पर आवेश ऋणात्मक है तो क्या दिशा नीचे आएगी? हाँ या ना? अरे बावड़े हैं क्या तू यार। और कितना आएगा? क्यू वी बी। परिमाण कितना आएगा? क्यू वी बी। थीटा 90 है, नीचे आएगी भाई, नेगेटिव चार्ज है। मतलब अगर हमें पी पॉजिटिव के लिए निकालनी आती है, पॉजिटिव के लिए निकाल दो, नेगेटिव चार्ज है तो उल्टी बता दो भाई। लाडले यही तो खेल है, थोड़ा तो सोचा कर, तेरा ही मास्टर पढ़ा रहा है तेरे को। क्लास में सेम क्वेश्चन 2 बार करा दूं मैं, हैं? अरे सबको पसंद आ जाऊं, पैसा थोड़ी हूं मामा। कॉपी करें। कॉपी करें, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑप्शन है। विनोद जी कह रहे हैं पीवाई क्यू लेना जरूरी है। अबे गोली थोड़ी है, लेना नहीं बेटा, करना जरूरी है। कंसेप्ट शुड बी नीट एंड क्लियर, चाहे फिजिक्स में चाहे जीवन में दोस्त। हो गया, अगला कर। हो गया, हो गया क्या? अरे अभी तो पढ़ाएंगे भाई, और पढ़ाएंगे क्या, अभी तो 15 मिनट है अपने भाई, 15 मिनट है, पढ़ाऊंगा भाई। वो तो जिस दिन मूड नहीं होता उस दिन नहीं पढ़ाता हूँ भाई, उस दिन तो मैं तुमसे बोल देता हूँ भैया आज मन नहीं है, बिना मन के पढ़ाऊंगा समझा भी नहीं पाऊंगा, और तुम 2-4 सो भी जाओगे। करते चलें। 2-4 के आधी क्लास सो जाएगी, मन से पढ़ाऊंगा, मजे से पढ़ोगे। अभी इसका एक केस करेंगे भाई पूरा, आवेश के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति, बस वो लास्ट टॉपिक रहेगा। कभी कभी मैं तुम लोगों की चैट देखता हूं तो सोचता हूं कि यार मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है, मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है। अरे धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। कितना भोला है मेरा बच्चा वो, जो चैट में पूछ रहा है कि फ्रेंड बनोगी क्या। और दोस्तों वो सुंदर कन्या नहीं बालक निकला तो क्या करेगा मेरे भाई, क्या करेगा। मैं तो वो सिचुएशन एज्यूम कर नहीं पा रहा भाई, कि जो लड़का लड़की के भेष में बैठा है, जो लड़का लड़की के भेष में बैठा है और तेरी फ्रेंड बन भी गई, तो क्या वहां पर भी फिजिक्स का ही कंसेप्ट लगाएगा कि माना कि एक सुंदर कन्या थी,
माना कि एक सुंदर कन्या थी, जिसको देखा तो वो कालू निकल गया। फिर रोता रोता मेरे पास आएगा, सर वो अट्रैक्शन हो गया था, सर वो अट्रैक्शन हो गया था। कि किससे? सर किसी को बताना मत सर, पर आप सर वो चैट में मैं बातें करने लग गया था। पहले तो सब नॉर्मल था, फिर आदत पड़ गई, फिर सर उसका मैसेज नहीं आता था तो मन नहीं लगता था। मैंने कहा फिर सर बातें करने लग गए, बात नहीं करता था, मन नहीं लगता था। हाँ, फिर वो सर एक दिन बिना फिल्टर के देख लिया। वो तो बालक निकला। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कि फिर बातें करने लगा। हाँ, और सर फिर करते एक दिन बात आई लव यू तक पहुंचने वाली थी। मैं भगवान से बस प्रार्थना कर रहा हूं कि बाकी तो सब ठीक है, बात आई लव यू तक पहुंचने वाली है, बस लड़की ही निकले। अरे मित्र, क्यों करता है? आवेशित कण की एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति। कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है तू। चलो भाई, आ जाओ भैया, सामने देखेंगे सारे बच्चे। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है भाई, ठीक है सर। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने लंबवत मतलब थीटा 90 पर, मैंने आपसे कहा कि ये आवेश है यहां पर, वी चाल बता, बल की दिशा, बल की दिशा, बल की दिशा बता भाई, बल की दिशा बता भाई, बल की दिशा ऊपर नीचे, वी क्रॉस बी ऊपर, बल की दिशा क्या होगी? ऊपर। मैंने कहा, फिर मैंने आपसे कहा कि थोड़ी देर बाद ये यहां होगा और चाल ऐसे वी। अभी बल की दिशा बता, बल की दिशा कि सर वे क्रॉस बी इधर। ओ हो, ऐसे कोई गति जिसमें बल और वेग एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ऐसे कोई गति आपने सुनी है, देखी है, समझी है या पढ़ी है जिसमें बल और वेग एक दूसरे के लंबवत होता है? कौन सा? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में बल हमेशा कौन सा? अभे केंद्रीय बल क्या होता है? चाल के लंबवत होता है। क्या होता है? चाल के लंबवत होता है। और अभे केंद्रीय बल किसको बताता है? किसकी तरफ होता है? केंद्र की तरफ। अभे केंद्रीय बल केंद्र की तरफ होता है, मतलब बल ऊपर है तो इसका केंद्र यहां होगा, बल इधर है तो केंद्र यहां होगा, यहां होता तो बल इधर होता। हाँ या ना? ठीक है साहब। यानी कि जब किसी आवेश को लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो वृत्तीय पथ में गति करता है। किस में गति करेगा? वृत्तीय पथ में गति करेगा, वृत्तीय पथ में गति करेगा, वृत्तीय पथ में गति करेगा। वृत्ताकार पथ में गति करने की एक शर्त है, क्या? कि अभे केंद्रीय बल, अभे केंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, और वह किसके बराबर होता है? mv² बाई आर के। अलग अलग केस में अभी केंद्रीय बल का रोल अलग अलग बल प्ले करते हैं। क्या ये F बल जो यहां लग रहा है ये अभी केंद्रीय बल के बराबर होगा? यस और नो? यस।
मुझे बताओ इस वाले केस में एफ का मान कितना होगा? सर थीटा 90 है तो एफ का मान क्या क्यू वी बी होगा? यस और नो? यस सर। तो यहां पे वैल्यू डाल दे बेटा, ये क्यू वी बी बराबर क्या बेटा? एम वी स्क्वायर बाई आर। एक वेग से वेग कट गया भाई, ये क्यू बी बराबर एम वी बाई आर। इस वृत्तीय पथ के त्रिज्या आपकी आंखों के सामने निकल कर आ गई भैया, क्या? एम वी बाई क्यू बी। जिस वृत्तीय पथ में यह गति करेगा आवेशित कण, उसकी त्रिज्या ले आया भाई मैं। बेटा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो भैया कूलाम का नियम लगता वहां आता ना। क्या ही कर रहा है लाडले, कतई कंसेप्ट में घुस गया क्या? अरे कॉपी कर ल कॉपी, कहीं रे, कर ले रे कॉपी कर ले। मुझे आवर्तकाल निकाल के बता इसका, मुझे काइनेटिक एनर्जी निकाल के बता इसकी, आवृत्ति निकाल के बता, कोणीय आवृत्ति निकाल के बता, सब निकालेगा भाई। बस लास्ट है, आज इतना ही पढ़ाऊंगा दोस्त। वो देख वो कालू नाच रहा साइड में, तेरा मजा आ गया सर। क्या क्या आपको निकालना है? ये कॉपी हो गया है तो एक तो आपको निकालना है, ये तो पहला निकाला हमने त्रिज्या का, आवर्तकाल निकाल के लाना है, आवृत्ति आपको निकालनी है, आपको निकालना है गतिज ऊर्जा कण की, आपको निकालनी है कोणीय आवृत्ति। ये आपको खुद से करके लाना है। बोलो आज के आनंद की जय हो, जय हो, जय हो। तो भाई डीपीपी कर लेना, और लेक्चर 1 से 7 तक नोट्स रिवाइज करें।